नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको पटना के एक ऐसे आइकॉनिक स्पॉट पर ले आया हूं जिसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। राज स्वीट्स। और यहां का सबसे फेमस ब्रेकफास्ट कॉम्बो है पूरी सब्जी विद डिलीशियस रतुआ। राज स्वीट्स का स्पेशलिटी यहीं ख़त्म नहीं होता है। यहां के नाश्ते के साथ लोग अक्सर जलेबी या रसगुल्ला भी लेते हैं। स्वीट्स और स्पाइसी का कॉम्बिनेशन एकदम पटना की पहचान बन गया है। प्लेट सामने आई और मज़ा आ गया। टेस्ट की बात करूं तो पूरी का स्पाइस बाइट, अंदर से सॉफ्टनेस जब स्पाइस सब्जी के साथ मिलता है बस स्वाद का धमाका हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये नाश्ता सिर्फ स्वाद में ही हेवी नहीं बल्कि पॉकेट में भी लाइट है। सिर्फ 40 रुपीज़ पर प्लेट में आपको मिलता है एकदम फुल प्लेट हैप्पीनेस। हर एक स्ट्रीट पर एक नया टेस्ट, एक नया एहसास। सुबह सुबह नाश्ता के बाद एक चीज़ तो बनती है, गर्मा गर्म चाय। और उसके लिए पटना का सबसे बेस्ट स्पॉट है हैदराबाद का फेमस पिस्ता हाउस, जो पटना भी आ गया है। और सबसे ख़ास बात, यहाँ आपको मिलता है एक्सक्लूसिव गिफ्ट गुडीज़ का ऑप्शन, चाहे फेस्टिव हो, स्पेशल ओकेजन हो या कॉर्पोरेट गिफ्टिंग। ब्यूटीफुल पैक्ड बॉक्सेस ऑफ स्वीट्स एंड ड्राई फ्रूट्स हर गिफ्ट को बना देता है एकदम अनफॉरगेटेबल। यहाँ का इन्वायरमेंट एकदम क्लीन और हाइजीन है। बैठने की जगह स्पेशियस और कंफर्टेबल है। यहाँ सबसे बड़ी बात, ये प्लेस पॉकेट फ्रेंडली भी है, मतलब टेस्ट भी रॉयल भी, प्राइस भी एकदम नॉर्मल। अब आते हैं यहाँ एक क्विक लाइव टूर पर। पिस्ता हाउस का चाय काउंटर। यहाँ आप देख सकते हैं कैसे बनती है गर्मा गर्म कड़क ज़ाफ़रानी और दम चाय। देखिए कैसे चाय को स्लो बॉईल करके और परफेक्ट फ्रॉथ के साथ सर्व किया जाता है। पिस्ता हाउस का ये कॉम्बो अरोमा, टेस्ट और कंफर्ट का एकदम सिनेमेटिक फ्यूजन है। कड़क चाय, बटरी मस्का बन, एक बाइट और मेल्ट इन माउथ एक्सपीरियंस गारंटीड। ही साथ उस्मानिया बिस्किट का लाइट सॉल्टी स्वीट क्रंच चाय में डंक करते ही टेस्ट का धमाका हो जाता है। चाय लवर्स के लिए ड्रीम कॉम्बो है ये। कड़क चाय, मेल्टिंग माउथ बन और डंकेबल उस्मानिया बिस्किट। आई पर्सनली अश्योर्ड आपको ऐसा मस्का बन पूरे पटना में कहीं नहीं मिलेगा। और ये बस चाय नहीं, बिहारियों का मॉर्निंग एनर्जी सिरप है। पटना का असली स्ट्रीट फूड का टेस्ट करना है तो बड़े रेस्टोरेंट नहीं बल्कि ऐसे छोटे स्टॉल्स भी आपको ऐड रखने होंगे अपने बकेट लिस्ट में, जो टेस्ट के लिए जाने जाते हैं। पटना में ये भी एक फेमस स्पॉट है। यहाँ के भीगे हुए मुलायम वड़े, ठंडी दही और खट्टी मीठी चटनी लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। दिन भर स्टूडेंट, ऑफिस वाले और लोकल क्राउड यहाँ की लाइन लगा कर खाते हैं। और जब ज़ीरा पाउडर स्प्रिंकल करके सर्व किया जाता है तो और भी मज़ा आ जाता है। देखने में तो टेम्पटिंग है ही, स्वाद भी लाजवाब है। और जैसे ही आप एक बाइट मुंह में लेते हैं तो बचपन की याद ताज़ा हो जाती है। वो याद जब हम लोग पैसे जमा करके यहाँ आया करते थे और स्पेशली यहाँ का चूड़ा घुगनी और दही वड़ा विद चाय हम लोग ट्राई किया करते थे। टेस्ट एकदम परफेक्ट बैलेंस है। स्वाद वही पुरानी वाली, बस तारीख नहीं। यहाँ का चूड़ा घुगनी भी लाजवाब होता है और वैसे लोगों को तो काफ़ी ही पसंद आता है जिनको स्पाइस और हल्का खाना पसंद है। लाइट चूड़ा, उसके साथ स्पाइसी घुगनी, एक अलग ही मज़ेदार डिश। पॉकेट फ्रेंडली है, टेस्ट फ्रेंडली है, मूड फ्रेंडली है और सर्विंग स्टाइल भी एकदम परफेक्ट है। चूड़ा घुगनी खाने वाले का स्पेशल डिमांड होता है ये घुगनी में डूबा हुआ हरा मिर्च, जो इस खाने को और भी शानदार बना देता है। भूख को सेटिस्फाइड करने का असली फॉर्मूला चूड़ा घुगनी। तीखा भी है, टेस्टी भी है और एनर्जी से फुल भी। अगर आपको स्पाइस लेवल ज़्यादा लग रहा हो तो आप इनसे दही भल्ले का दही भी मांग सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। और अब बात करते हैं टी वर्ल्ड का किंग लेमन टी। यहाँ का लेमन टी भी एकदम लाजवाब है, टेम्पटिंग है। और वैसे लोग जो दूध नहीं पसंद करते हैं या जिनको एकदम परफेक्ट टी विथ लेमन जूस के साथ चाहिए तो आप यहाँ का लेमन टी भी ट्राई कर सकते हैं। गर्म पानी, चाय पत्ती, चीनी, फ्रेश नींबू का जूस, थोड़ा सा मसाला डालते ही चाय का टेस्ट डबल हो जाता है। ये सिर्फ चाय नहीं बल्कि एक एनर्जी बूस्टर है। शाम की बात हो या दोस्तों का साथ अड्डा जमाना हो, एक कप लेमन टी हो जाए बस। ये पटना का फेमस स्पॉट बीएसईबी बिल्डिंग के अपोजिट है। अब चलते हैं पटना का एक ऐसा स्पॉट जहां मिलता है बिहार का देसी एनर्जी का असली डोज। अगर आपको थ्रस्ट क्विंच और एनर्जी दोनों चाहिए तो ये सत्तू ड्रिंक बिहार का अल्टीमेट देसी बेवरेज। एक सिप लेते ही फील होगा चिल और रिफ्रेशमेंट का अल्टीमेट डोज। देसी ड्रिंक का झटका, ये है पटना का फेमस सत्तू ड्रिंक स्पॉट। अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये है गांधी मैदान के बिस्कुमान भवन के जस्ट नीचे। जैसे ही आप वहां जाएंगे भीड़ आपको खींचते हुए इस स्टॉल के पास ले जाएगी।
और जब बात स्ट्रीट फूड की हो तो एक नाम हम लोग कैसे भूल सकते हैं, वो नाम है नंदू की कचौड़ियाँ। द फेमस कचौड़ी ऑफ नंदू, जो पटना सिटी का एक नाम ही नहीं एक ब्रांड भी बन चुका है। जैसे ही कढ़ाई में कचौड़ी तलती है, प्योर सरसों तेल की खुशबू हवा में घूम जाती है। सरसों का नेचुरल अरोमा ऐसा कि आप स्टॉल पे जाने से पहले ही समझ जाओगे कि नंदू जी की कचौड़ी बन रही है और मुंह में पानी ला देती है। कचौरी का टेस्ट बदला नहीं है, बस जनरेशन बदल गई है। स्वाद की लेगेसी आज भी जिंदा है। पटना की गलियों का वो पुराना स्वाद जो कल था, आज है और कल भी रहे। जैसे ही कचौड़ियों को सब्जी में डुबोया, पल में यादें और स्वाद दोनों जग उठते हैं। डिप किया, कंट्रोल गायब, रिपीट मोड ऑन। और अब बात करते हैं वैसे ही पुराने एक लेगेसी की जो पटना सिटी की शान है। वैसा नाम जो आपने पहले भी सुना होगा और या शायद ट्राई भी किया है। अगर नहीं ट्राई किया है और नहीं सुना है तो ध्यान से सुनिए। आज हम ले आए हैं आपको द फेमस खुरचन शॉप पे। खुरचन एक फेमस ट्रेडिशनल नॉर्थ इंडियन मिठाई है, ख़ास करके यूपी और बिहार में। ये दूध को धीरे धीरे पका कर बनाया जाता है जब तक कि वो गाढ़ा ना हो जाए। कढ़ाई के किनारे चिपका हुआ जो लेयर होता है ना, वही खुरच कर निकाला जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा खुरचन। टेस्ट में वाव है। अब हम एक्सप्लोर करेंगे पटने के फेमस चाट को। तो आपने तो चाट बहुत खाया होगा, क्या आपने बंसी हलवाई का चाट ट्राई किया है? मैं तो बचपन से खा रहा हूँ और यहाँ का टेस्ट मुझे सबसे हटके लगता है। इसके एड्रेस की बात करें तो ये महेंद्र पोस्ट ऑफिस के जस्ट नियर बाई है। और यहाँ चाट की बात नहीं, यहाँ समोसा भी लाजवाब मिलता है। या आप, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने यहाँ का चाट और समोसा एक बार ट्राई किया तो शायद आप रेगुलर कस्टमर हो जाओगे, जैसे मैं बचपन से हूँ। तो ये जगह एकदम मस्ट विजिट है। अब इतने चटपटे स्वाद के बाद ज़रूरत होती है कुछ ठंडक की, और उसके लिए यहाँ का फेमस लस्सी है बेस्ट। तो हम बात कर रहे हैं लवली लस्सी की। मौसम कोई सा भी हो, चाहे वो गर्मी, चाहे वो ठंडी, चाहे वो बारिश, यहाँ का लस्सी होता है हमेशा ऑन द टॉप। डिमांड इतना हाई है कि शॉप के अंदर आते ही आप भूल जाते हैं कि बाहर का वेदर कैसा है। ठीक क्रीमी, ऊपर से मलाई और ड्राई फ्रूट्स का टॉपिंग्स, और एकदम चिल्ड। एक सिप लोगे तो लगता है पूरा दिन का गर्मी गायब। गोलगप्पा स्ट्रीट फूड का वो पटाखा है जो मुंह में टेस्ट का धमाका कर देता है। एक बार मुंह में डालो और लगता है जैसे ज़िंदगी रिफ्रेश बटन दब गया हो। गोलगप्पा वो स्नैक्स है जहाँ एक बाइट में आता है चटपटा, खट्टा, मीठा और तीखा। एक ही प्लेट में दुनिया के सारे फ्लेवर्स आ जाते हैं। जहाँ भी गोलगप्पा का ठेला लगता है वहाँ अपने आप ही भीड़ इकट्ठी हो जाती है। यहाँ इनविटेशन की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ये इंडिया का रियल ब्लॉकबस्टर स्ट्रीट फूड है। क्या आपने ये कुम्हरार के मेहता जी का गोलगप्पा ट्राई किया है? और जब बात हो रही है ब्लॉकबस्टर की तो हम एक नाम कैसे भूल सकते हैं। जी हाँ, बिहार का ब्लॉकबस्टर फूड लिट्टी चोखा, जो आज बिहार की गलियों से होते हुए हिंदुस्तान के सड़कों तक और विदेशों में भी अपनी लेगेसी बयां कर रहा है कि मैं बिहार का वो फूड हूँ जो हर बिहारियों के दिल में बसता हूँ। जब लिट्टी अंगारों पे सिजल करती है और चोखा का स्मोकी फ्लेवर फैलता है, बस वही है बिहार का असली स्वैग। ये सिर्फ खाना नहीं, एक इमोशन है जो बिहार के हर कोने से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा डिश जिसमें मिट्टी की खुशबू और देसी घी का मैजिक दोनों छुपा है, और साथ ही धनिया और बादाम की चटनी प्याज के साथ वो तड़का लगाती है जो दिल को खुश कर देती है। तो आप बताएं, क्या आपको भी बादाम और धनिया की चटनी भी मस्त चाहिए होती है, या लिट्टी और चोखा काफ़ी है आपके लिए? तो आप भी कंफर्ट लिट्टी स्टॉल पे आएँ और अपना स्वाद हमसे शेयर करें और बताएं आपको यहाँ का क्या पसंद आया। लोकेशन कंफर्ट लिट्टी, अशोक राजपथ नियर अरविंद हॉस्पिटल। और अब चलते हैं एक ऐसी जगह जहाँ का एम्बियंस तो वाव है ही, वहाँ का फूड भी लाजवाब है। तो हम आए हुए हैं ज़ेस्ट रूफ। यहाँ के शावरमा पूरे पटना में फेमस है। शावरमा बोले तो एक लेबनीज़ डिश जो एक मिडिल ईस्टियन स्ट्रीट फूड है जो दुनिया भर में बहुत ही फेमस है। ये असल में एक रैप जैसा होता है जिसमें मैरिनेटेड स्लो कुक चिकन को पीटा ब्रेड या मल्टीग्रेन टॉर्टिला फ्लैट ब्रेड में रोल करके सर्व किया जाता है। इसमें है गार्लिक सॉस, ताहिनी हुमस, पिकल वेजिटेबल्स, लेटस, और साथ में मिलता है क्रिस्पी पोटैटो चिप्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।